अच्छा है, नहीं है तो प्रवचन बंद करना पड़ेगा। सोच लो। हाँ, दूसरा ये है कि जो श्रीफल आदि चढ़ाने का होता है वो सारे ऊपर आएंगे तो उसमें समय भी लगेगा और अस्त व्यस्त होगा, दर्शन लोगों को होगा नहीं। इसलिए ऐसी व्यवस्था करो ताकि उनका कार्यक्रम भी होता रहे और जनता जो बैठी थी उसका भी कार्यक्रम होता रहे। ये और समय पर जो आवश्यक है हम बताते जाएंगे और आप उसको सुनते जाएंगे, करना आपके हाथ में है। हाँ, और जनता जब ज़्यादा आती है तो अव्यवस्था जैसे होती ही है, फिर भी उसको व्यवस्था के अंतर्गत लाना है। हाँ देखो, ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है। द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भव है, ये सारे सामग्री आपके सामने विद्यमान है। लेकिन इन सब चीज़ों से यह पंचकल्याणक संपन्न होने वाला नहीं है। ये तब होंगे जब उसके साथ आपका भाव प्रदान होना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अभाव में ये कोई भी कार्यक्रम आपके संपन्न नहीं होंगे। लेकिन आप भाव को तो अंतर में रखा है और वो भी अंतर में रखा है और बाहर सारा का सारा हो रहा है, इसलिए आपका उज्ज्वल भाव, उल्लास को लिए हुए भाव हमेशा यहाँ पर बिखरता रहे। तो द्रव्य थोड़ा सा घटिया भी रहे तो भी भावों के द्वारा आपका कार्य बहुत ही बढ़िया संपन्न होगा। आप अपने कार्यक्रम को बढ़िया संपन्न करना चाहते हैं तो भावों को आप बहुत अच्छे ढंग से रखिए। संभव है इसलिए भीड़ होगी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर लोड तो पड़ेगा, हमने पहले कहा था। आपने उठाया है तो उसको नीचे तो रख नहीं सकोगे, उसको तो बहुमान के साथ करो। आप कार्य की ओर देखते रहो, जनता तो कुछ कहने वाली कहती रहती है, ये उनकी समीक्षा की पद्धति है। फिर भी वो जनता यहाँ पर प्रसन्नता के साथ इस कार्यक्रम को देख सके, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था में अपना योगदान दे और आनंद का अनुभव ले। लेकिन आनंद का अनुभव बहुत ही कम मात्रा में आता है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। सभी लोग आप समझते हैं कि भोजन बना है, भोजन करना है, लेकिन प्रत्येक के लिए तृप्ति का अनुभव तो होगा, वह उसके परिणाम के ऊपर ही आधारित है। आपका परिणाम बहुत अच्छा बना रहे ताकि इस कार्यक्रम का आनंद आपको भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो। भाव की बात कही है, उसके लिए छोटा सा उदाहरण देकर, आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, किसी कारणों से समय देना पड़ता है और वो समय तो उतना ही रहता है, या तो घड़ी को बंद कर दीजिए। अच्छा, वही करता तो हूँ, व्यवस्थित तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ समय किसी को कम पड़ता है, किसी को ज़्यादा हो जाता है, कुछ ले लेते हैं, या ऐसा भी होता है। शास्त्र तो बोल रहे हैं वही समझ लो, और कहाँ तक भेंट करते रहोगे। शास्त्र दान होता है, एक व्यक्ति ने, दो व्यक्ति ने, पाँच व्यक्ति आ जाए, हम हाथ भी नहीं लगा पाते तो वहाँ से उठ भी जाती है। इतने सारे शास्त्र हमारे पास कुछ एक भी नहीं रहता, कहाँ का लाते हैं और कहाँ रखते हैं पता नहीं, इन्हीं लोगों को मालूम। कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग कार्यक्रम तो कर रहे हैं, वो भी एक कड़ी है जो एक प्रकार से भावाभिव्यक्ति करने में। हाँ, तो ये कह रहा था कि धर्म का यह प्रवाह बहुत ही उत्तम है और यह बहता आया है अपने पास। हम उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इसका उपयोग करें। वह तो प्रवाह से आया है
लेकिन अब उसका उपयोग करना परम कर्तव्य है, नहीं तो बह करके निकल जाएगा। ये समझे, आज कार्यक्रम प्रारंभ हो गया तो एक एक दिन है निकलना है, अब तो बहुत जल्दी निकलता जाएगा और एक समय आएगा केवल आप लोगों के जो कैसेट में मातृ स्मरण के रूप में रहेगा, बाकी सब शांत होने वाला। अच्छा भाव करो, नदी प्रवाह है और नदी प्रवाह में कई लोग कई ढंग से अपना काम कर रहे हैं, कई लोग स्नान कर रहे हैं, वहीं पर गाय भैंस आदि पशु आते हैं, वो भी पानी पी रहे हैं और कई लोग धो रहे हैं, नहीं समझे, वस्त्र आदि साफ कर रहे हैं, कभी लोग धान्य जो है लाते हैं उनको भी साफ कर लेते हैं, ये करते हैं। जहाँ हो रहा है इसको देखने से ऐसा लगता भैया इतना पवित्र पावन यह नदी प्रवाह है और ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो 2 कदम आगे बढ़े ने वहाँ पर देखेंगे तो वह नदी प्रवाह उज्ज्वल बह रहा है। अब देखो 10 कदम 2-3 कदम भी पीछे फेंकते हैं तो वह कहाँ, देखो ये कितना ये है गंदा गंदा पानी हो रहा, लेकिन प्रवाह होने के कारण बिल्कुल साफ बह रहा है। वहीं पर कई लोग नदी में पानी भर भी रहे हैं पात्र में और छान करके ले जा भी रहे हैं। हमारा भी परिणाम इसी प्रकार संयोग से, मान लो थोड़ा सा गंदा जैसा लगे, लेकिन हमेशा हमेशा भाव यदि प्रधान रखोगे तो सब लोगों को लगेगा यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो करके इस कार्यक्रम के एक क्षण का लाभ ले रहा है और लाभ सबको लेने के लिए अवसर आपको प्रदान करना है। जितनी आप शांति प्रदान बना रखेंगे उतने ही आपको आनंद आएगा, नहीं तो हमारे कषाय के भाव तो चलते रहते हैं, उसके साथ कभी प्रतिकूलता कभी अनुकूलता होती रहती है, कहाँ तक हर्ष विचार करेंगे। उसको गौण करके हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। नदी प्रवाह को याद रखेंगे, अपने भाव प्रधान को प्रधानता देते हुए उज्ज्वलता लाते हुए आगे का कार्यक्रम संभव है। आज मध्याह्न में ब्रह्मचारी जी बताएंगे या बताए होगा, समय के अनुसार यहाँ पर ध्वजारोहण आदि होगा। आप लोग उपस्थित होकर के उस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। अच्छा, ये है जो जिस व्यक्ति के द्वारा संपादन करना है उस व्यक्ति को वहीं पर पास बिठाया करो पहले से, वो पीछे से आ जाए, उसमें 2-3 मिनट चले जाए, उसमें दूसरा और भी कार्यक्रम हो सकता है, बीच में आवश्यक हो गया तो कार्यकर्ताओं के लिए 4-5 मिनट तो इस प्रकार समय मिलना ही चाहिए। उनको ज़्यादा भी खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन आवश्यक भी बीच में अकस्मात आ जाता है तो इधर इधर का 1-2 मिनट कम करके और उसको मिला करके काम हो जाता है, करना चाहिए। उसकी मतलब प्रायोगिकता या यूँ कहो उपयोगिता वही है। अवसर का भी ध्यान रखने चाहिए। आप लोग अवसर का ज्ञान भी रखेंगे, अवश्य कार्य संपन्न होगा। ऐसा परमो हाँ 1 मिनट का समय महाराज जी से ले रहा हूँ। आज से हमारे आयोजन समिति की भोजनशाला विधिवत प्रारंभ हो रही है। जबलपुर के प्रकाश कैटर्स के भाई श्री मनीष जी, मंजीत जी, मनदीप जी और अमरीश जी वहीं सामने से श्रीफल बैठ करेंगे। अपनी भोजनशाला शुभारंभ करने के लिए आशीर्वाद कर रहे हैं और उन्होंने शास्त्र भेंट करके 11,000 रुपए की राशि भी